या हम कहते हैं इसी का नाम था संग्राम सिंह। क्या नाम था? ये भी रायमल का बेटा है भाई, लिख लो, पिता रायमल। पिता कौन है? रायमल। इसका मतलब पृथ्वीराज, जयमल और संगा भाई है। तो रायमल जी के जो 13 बेटे थे ना, उन 13 में 3 मुख्य थे, पृथ्वीराज, जयमल और संग। जब रायमल जी जीवते थे तब इन तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होती कि पापा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, और डेली लड़ते वहां पे। पृथ्वीराज के पापा के मरते मैं राजा बनूंगा, जयमल का एक बस पापा मरते मैं बन जाऊंगा। लेकिन रायमल जी ने कहा मांगता हूं मेरे सामने तो ये बात मत किया, सुबह शाम बात करते पापा मरेंगे तो राजा बनूंगा। तो यूं देवता के हाथ ही जोड़ रहे हो कि मरे मरते हम क्या बने। पर इनके भाई कोई असर नहीं पड़े, वैसे वैसे आपस भाइयों में वाद विवाद हो। तो इनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था अंकल का? सारंग देव नाम करके अंकल हुआ करते। और उन अंकल ने एक दिन कहा कि यार एक काम करते हैं, अपने किसी को हाथ दिखा लेते हैं, तुम्हारा भविष्य दिखा लेते हैं, और तुम्हारा भविष्य देख के कोई ना कोई बता देगा कि तुम में से अगला राजा कौन बने। तो कहा ठीक है। तो चित्तौड़ राजधानी थी, चित्तौड़ के पास में कोई माताजी का मंदिर था। उस माताजी के मंदिर में पूजा करने वाली महिला रहती थी, पुजारण हो गई, पुजारण हो गई। तो जो पुजारण माई थी वो हाथ देखती थी। तो कहा उस पुजारण माई के पास चलते हैं, वो हाथ देख के बता देगी कि तुम में से अगला राजा कौन बने। गए उस पुजारण माई के पास और पुजारण माई को जाके कहा कि पुजारण माई हाथ देख के 3 राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और संगा, और हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा। दिखाते ना ऐसे हाथ देखना, समझते हो? वैसे वैसे पृथ्वीराज, जयमल, संगा गए और पुजारण माई को हाथ दिखाया। तो पुजारण माई ने तीनों के हाथ देख के कहा कि क्या करोगे तुम, पूछ के बाप के मरने के बाद एक आदमी को तो राजा बनना ही है, तो बन जाएगा, क्या पूछते हो ऐसे। और मैं अभी बता दूंगी तो फिर भाइयों भाइयों में मनमुटाव हो जाएंगे, ये बनेगा दो उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था, पृथ्वीराज ने तलवार निकाली बाहर कि फिलोसफी में झाड़, बता फालतू की झाड़ रही फिलोसफी। डोकरी गुस्साया, पर गुस्से में क्या करे, पृथ्वीराज तलवार लिए खड़ा था। डोकरी का और तो बस चला, डोकरी ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, 2 खड़े, इनमें से बता कौन बनेगा। उसने बेचारे डरते डरते कहा कि संगा बनेगा। कौन बनेगा? और जैसे ही कहा संगा बनेगा, पृथ्वीराज और जयमल टूट के पड़े, संगा को लिया साइड में, संगा कूटने लगे, संगा की आंख फोड़ दी थी, संगा की आंख नहीं थी, तो एक आंख इन दोनों भाइयों ने तोड़ दी थी, उसने फोड़ दी इन्होंने भाइयों ने। पर वो बेचारी पुजारण माई या अंकल सारंग देव जी जैसे तैसे बीच बचाव करके पड़े और संगा का भाग यहां से। तो संगा अपना घोड़ा लेके भागा वहां से। राजसमंद जिले में गांव पड़ता था सेवंत्री। कौन सा गांव था? वहां एक भगवान विष्णु का मंदिर था, रूपनारायण जी भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में एक मारवाड़ का तीर्थ यात्री रुका हुआ था, बिदा जेतमालोत। कौन सा तीर्थ यात्री रुका हुआ? कोई अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ मारवाड़ का एक बंदा था, और रात्रि विश्राम करने के लिए और रुक गया, आपके मंदिर के अंदर रुक गया। कौन से गांव में? सेवंत्री। कौन से गांव में? कौन रुका हुआ है? और संगा मंदिर में जाता है, वो संगा थका हुआ, घोड़ा थका हुआ, खून टपके उसके, प्यास लगी हुई। और वहां पर जब पहुंचा तो उसने बिदा जेतमालोत ने देखा कि यार कौन कैसे। उसने कहा मैं तो मेवाड़ का राजकुमार हूं, ऐसे भाई पीछे पड़े, मैं इस चक्कर के अंदर आया हूं, तुम यार सहायता करो मेरी। तो बिदा जेतमालोत ने कहा सहायता तो क्या कर सकते हैं भाई, तेरे पीछे आएंगे, तो एक काम कर हमारा घोड़ा लेकर रवाना हो, और तेरे भाई जब यहाँ आएंगे तो हम उनको यहाँ पे रोक लेंगे, हम उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, तेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे और हम उनको बातें लगा लेंगे यहाँ पे। तो सांगा ने अपना घोड़ा छोड़ा, बिदा जेतमालोत कर घोड़ा लेके वहां से रवाना हो गया। पृथ्वीराज जयमल पीछे आए, तो उन्होंने देखा भाई सांगा घोड़ा वहां खड़ा, तो उन्होंने पूछा भाई ये घोड़ा यहाँ खड़ा है, बंदा कहाँ गया। तो उन्होंने कई तरीके कहा हमें नहीं पता कहाँ गया यार, हमने तो बाहर आए तो देखा घोड़ा ये बंदा और हमारा घोड़ा लेके और भाग गया, कौन आदमी था, तुम कौन। और उन दोनों को पता चल गया कि आदमी इनके साथ में मिला हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने आगे जाने की कोशिश की तो बिदा जेतमालोत उनको रोकने का प्रयास करता है। तो वहां पे बिदा जेतमालोत और उसके परिवार के लोग और पृथ्वीराज जयमल के बीच में लड़ाइयां होती है। पृथ्वीराज जयमल बिदा जेतमालोत को मार देते हैं। लेकिन बिदा जेतमालोत ने इतनी देर तक रोक लिया था पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा को वहां से आगे निकलने का मौका मिल गया था। क्योंकि सांगा यदि राजा बना था तो उसके लिए सिर किसने कटवा लिया था? बिदा जेतमालोत ने। कौन से गांव के अंदर? कि करवाड़ा दल जूंजियान करवाड़ा कटे, संगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे। कि सांगा यदि चित्तौड़ का राजा बना था तो इसके लिए सिर देने वाला आदमी कौन था? फिर सांगा यहां से भाग के आगे श्रीनगर जाता है। अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, कश्मीर वाला नहीं। और यहां पर एक बंदा रहता था करमचंद पंवार। कौन बंदा रहता था? ये करमचंद पंवार मालवा वाले परमारों का वंशज है। किसका वंशज है? मालवा में परमार पढ़े थे हमने, मैंने बताया मालवा में परमार थे, बाद में तुर्क आ गए थे, तुर्क आ गए तो मालवा वाले परमारों का शासन वहां से समाप्त हो गया था, तो मालवा वाले परमार अपने राजस्थान आ गए थे। वो महपा पंवार, चाचा मेरा महपा पंवार, वो मालवा वाले परमारों का वंशज है। ये श्रीनगर में जो करमचंद पंवार बैठा है ये भी मालवा वाले परमारों का वंशज था, ये यहाँ बैठा था। सांगा इसके पास आगे शरण लेता है और सांगा ने कहा कि भाई मुझे शरण दे, मेरे कभी अच्छे दिन आएंगे तो मैं तुझे रख लूंगा। तो करमचंद पंवार ने उसे शरण दे दी थी। तो सांगा को सेवंत्री गांव में बचाता कौन है? शरण कौन देता उसे?
कौन से गांव में? श्रीनगर कहां पड़ता है? 7-3 कहां पड़ता है? राजसमंद कहां पड़ता है? लिखो।